बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 स्टिशियोमेट्री की जो सेल्फ असेसमेंट या सेल्फ चेक एक्सरसाइज है 1.2 उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब जो लोग इस चैप्टर का वो पहला लेक्चर देख रहे हैं तो आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले आप इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर देख लें। उसके लिए आप चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 स्टिशियोमेट्री की। वहाँ पे आपको इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। लेक्चर को पूरा देखिएगा, एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक हो गया? तो सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट देख लेते हैं सेल्फ चेक एक्सरसाइज 1.2 की। अब स्टेटमेंट क्या है कि द मेन इंजन्स ऑफ द यूएस स्पेस शटल आर पावर्ड बाय लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन। एक स्पेस शटल है जिसमें आप फ्यूल यूज़ करते हैं बेसिकली, जो कि लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन पे कंसिस्ट करता है। इफ 1.02 टाइम्स 10 पावर 5 kg ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन इज कैरीड ऑन ए पर्टिकुलर लॉन्च, व्हाट मास ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर ऑल द हाइड्रोजन टू बर्न। अच्छा, हाइड्रोजन का मास आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया और आपसे वो ऑक्सीजन का मास पूछ रहा है। ठीक है, जो इक्वेशन है वो आपको यहाँ पे बता दी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं और बनता क्या है? वाटर बनता है। फिर हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 नज़र आ रहा है तो यहाँ पे मैं 2 लगा दूंगा। अब हाइड्रोजन 4 हो गए तो यहाँ पे मुझे 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन की। अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। अब सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले तो हम लोग डाटा देखेंगे कि आपको मास ऑफ हाइड्रोजन गिवन है 1.02 टाइम्स 10 पावर 5 kg। हमने किलो की जगह पे 10 पावर 3 यूज किया। क्यों? ताकि ये जो यूनिट मास का यूनिट केजी में है ये ग्राम्स में आ जाए। तो 10 पावर 3 के की जगह पे आ गया, किलो की जगह पे, क्योंकि किलो इक्वल होता है 1000 के। तो ओवरऑल 10 पावर 8 बन गया। ठीक है, अब यूनिट केजी की बजाय किस में कन्वर्ट कर लिया हमने? ग्राम्स में। ठीक है, अब जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि जिस सब्सटेंस का डाटा आपको गिवन होगा ना तो उसी अखा मीच के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेने हैं उसके। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स के लिए आपको यहाँ पे मास गिवन है। दूसरी चीज़ क्या चाहिए आपको? मोलर मास चाहिए। तो मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन H2 कितना हो जाएगा? 2 × 1, क्योंकि एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो 2 ग्राम्स पर मोल हो गया मोलर मास। अब आपने फार्मूला लगाना है कि जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन वो इक्वल होगा किसके? मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो यहाँ पे हमने वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मास कितना है? 1.02 टाइम्स 10 पावर 8, डिवाइड कर दिया हमने उसको 2 से। आंसर कितना आ गया? 5.1 टाइम्स 10 पावर 7 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ये मोल्स आ गए आपके पास। अब आपने बेसिकली कैलकुलेट करना है मास ऑफ ऑक्सीजन। तो आप उसी वक्त कैलकुलेट करेंगे जब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आ जाएंगे। ठीक है, तो अगला जो हम काम करने लगे हैं वो ऑक्सीजन के मोल्स कैलकुलेट करने लगे हैं। तब फिर यही वाला फार्मूला यूज करते हुए कि मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास वाला मास हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अब ऑक्सीजन के मोल्स कैसे कैलकुलेट करने हैं? ये जो हमने मोल्स कैलकुलेट किए ना हाइड्रोजन से, इसके साथ कंपेयर करके। ठीक है, उसके लिए आपने सबसे पहले जाना है एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पे। ठीक है, अब यहां पे जो इक्वेशन है ये आपको नजर आ रही है, तो ये इक्वेशन आपको ये बता रही है कि 2 मोल्स हाइड्रोजन के, ठीक है, वो रिएक्ट कर रहे हैं 1 मोल ऑक्सीजन से
और वाटर के कितने मोल्स बन रहे हैं, 2 मोल्स बन रहे हैं। अब देखो मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आपको पता है क्योंकि हमने अभी कैलकुलेट कर लिए। आपने ऑक्सीजन के मोल्स कैलकुलेट करने हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को पहले लिख लोगे आप और ऑक्सीजन को आप लिख लोगे बाद में, क्योंकि ऑक्सीजन के तो कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया हाइड्रोजन के कितने मोल्स, 2 मोल्स रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ। ठीक है, तो ये इक्वेशन बता रही है आपको। ठीक, ये लिख लिया मैंने कि 2 मोल्स हैं हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के कितने मोल हैं, 1 मोल है। कैसे पता लगा, ये जो साथ कोफिशिएंट लिखा हुआ होता है ना, ये 2, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब है 1 है, और ये 2, तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं नंबर ऑफ मोल्स को। तो हाइड्रोजन के 2 मोल्स, ऑक्सीजन का 1 मोल रिएक्ट करके 2 मोल ऑफ वाटर बनता है। ठीक है, तो क्या पता चला, हाइड्रोजन के 2 मोल्स हैं, लिख लिए जी 2 मोल्स। ऑक्सीजन के कितने मोल्स बनाता है, या ऑक्सीजन के कितने मोल यूज करता है, 1 मोल। तो ये आपको पता चला इक्वेशन से। अब मैंने नेक्स्ट स्टेप में यहां पर 1 करना है। ठीक है, 1 कैसे करूंगा, जब मैं इस 2 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड कर रहा हूं, मुझे यहाँ पर भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू मैथ रूल। ठीक है, तो ये कर दिया हमने। 2 डिवाइडेड बाई 2 आ गया 1, और इधर आ गया 1/2। अब ये 1 क्यों किया मैंने, क्योंकि देखो 1 के बाद मैं कोई भी नंबर इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो वो मुझे एज इट इज दूसरी तरफ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे देखो यहां पे आपको ये रिलेशन पता लग गया, अगर हाइड्रोजन का 1 मोल होगा तो ऑक्सीजन के कितने मोल यूज करेगा, वो 1/2 मोल यूज करेगा ऑक्सीजन के। ठीक है, लेकिन एक्चुअली हमारे पास हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं, 5.1 टाइम्स 10⁻7 मोल्स हैं। तो मैं 5.1 टाइम्स 10⁻7 को दोनों तरफ क्या करवा देता हूं, मल्टीप्लाई करवा देता हूं ऐसे। तो यहां पे हाइड्रोजन के मेरे पास आ गए मोल्स 5.1 टाइम्स 10⁻7 मोल, और यहाँ पे 5.1 टाइम्स 10⁻7 को डिवाइड करेंगे जब 2 से, तो हमारे पास मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो आएंगे वो आएंगे 2.55 टाइम्स 10⁻7 मोल्स। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे हमारे पास ये ऑक्सीजन के मोल्स आ गए, कब, जब हाइड्रोजन के 5.1 टाइम्स 10⁻7 मोल्स होंगे। ठीक है, अब जब आपके पास मोल्स आ गए ऑक्सीजन के, अब आपके लिए आसान हो गया मैस ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करना। यही फार्मूला यूज करोगे आप। ठीक है, कि जी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। तो मोल्स तो आपके पास हैं, मोलर मैस कितना होता है ऑक्सीजन का, O2 का 32, क्योंकि एक ऑक्सीजन एटम का कितना होता है मैस 16, O2 का कितना हो जाएगा 32। अब आपके पास मोल्स भी आ गए, मोलर मैस भी आ गया। तो अगर आप मैस कैलकुलेट करना चाहें तो मैस इधर ही रह जाएगा एक तरफ, और ये मोलर मैस दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। सो हमने फार्मूला लिखा सबसे पहले यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। हमने तो मैस कैलकुलेट करना है, तो ये मोलर मैस उधर जाकर क्या करवा दूंगा मैं, मल्टीप्लाई करवा दूंगा, कि मैस ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। अब वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, मोल्स कितने हैं 2.55 टाइम्स 10⁻7, मोलर मैस कितना है 32। फाइनली हमारे पास जो मैस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 8.16 टाइम्स 10⁻8 ग्राम। ठीक है, आपकी मर्जी है, यहाँ तक छोड़ना चाहें छोड़ दें, अदरवाइज जैसे क्वेश्चन में आपको हाइड्रोजन का मैस केजी में दिया हुआ था, इसको भी आप केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, इस 10⁻8 को मैं ब्रेक डाउन करके लिख लेता हूँ 10⁻5 एंड 10⁻3 में। तो इस 10⁻3 की जगह पे मैं अगेन क्या यूज कर लेता हूं, किलो। ठीक है, बाकी जो मेरे पास ये 8.16 टाइम्स 10⁻5 है, तो ये आ गया मैस ऑफ ऑक्सीजन इन किलोग्राम्स। ठीक है, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस तरह से आपने बेसिकली जो आपको मैस गिवन था हाइड्रोजन का, उससे आपने कैलकुलेट किए मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, फिर आपने कंपेयर कर लिया ऑक्सीजन को, वहां से आ गए आपके पास मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, और आपने ये सिंपल फार्मूला लगाया जेड़ा तुसी बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो क्लास 9 से। तो हमने मैस ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट कर लिया। होपफुली
ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लें। जेता थानू वीडियो पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें अपने फ्रेंड्स सर्कल में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।